हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन। इसका मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, जिसमें मैंने बताया है कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के साथ कैसे निकलती है। तो आप उसको ज़रूर देख लें। और वो जो वैल्यूज़ हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का, वो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट में क्या होगा वो आपको कम्प्लीटली याद होना चाहिए इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं हम इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे। इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखा रखे हैं, फिर भी यहाँ पे हम एक्सरसाइज करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है इवेलुएट साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। आइए देखते हैं। हमें पता है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 60 डिग्री इज़ ऑल्सो √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री हमारा 1/2 होता है और कॉस 60 डिग्री हमारा 1/2 होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। √3 इंटू √3 3 होगा। √3 इंटू √3 इज़ बेसिकली √9। √9 की वैल्यू 3 होती है। एंड इन शॉर्टकट अगर आप दो सेम इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रूट हट जाता है, या दो रूट वाले नंबर को आप सेम रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रूट हट जाता है। ठीक है, तो √3 इंटू √3 3 हो गया और 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस दिस इज 1 इंटू 1 1 एंड 2 इंटू 2 इज 4। एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम 4 होगा, तो ये हो गया आपका 3 + 1, दिस इज 4/4 विच इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, प्लस इसको हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री का स्क्वायर, माइनस इसको हम लिख सकते हैं sin 60 का होल स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू। 2 tan 45 डिग्री 1 होता है, cos 30 डिग्री आपका √3/2 होता है, माइनस sin 60 आपका दिस इज ऑल्सो √3/2। नाउ सिंप्लीफाई इट, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 इज 2, प्लस ये हो गया आपका √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, दिस इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये लाइक टर्म्स है तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, मैं काट देता हूँ। देन योर आंसर इज 2 ओनली। यहाँ आपका आंसर 1 है। पॉज द वीडियो और नोट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं। cos 45 डिग्री, तो यू नो कि cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होता है, होल अपॉन sec 30 डिग्री, cos 30 आपका √3/2 होता है, तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, प्लस कोसेक 30 डिग्री, साइन 30 आपका 1/2 होता है, तो कोसेक 30 2/1 हो जाएगा। नाउ टेक एलसीएम, ये हो गया आपका 1/√2, नीचे आपका एलसीएम हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 2√3। एलसीएम √3 हुआ तो ये तो 2 ही रहेगा और यह मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके 2√3। अब हम इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया आपका √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 + 2√3 विच इज इक्वल टू, ये हो गया आपका √3 और ये हो गया आपका, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता है ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, तो ये √2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया आपका 2√2 प्लस, और यहाँ देखो √2 है और √3 है, तो ये √6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो आपको पता है कि रैशनलाइज हम कैसे करते हैं। रैशनलाइज हम डेनोमिनेटर का मिडल साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ देखो ये मिडल साइन पॉजिटिव था यहाँ, तो इसको मैंने नेगेटिव कर दिया, 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। नाउ सी, ऊपर हो गया √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 और नीचे हो जाएगा
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको पता है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। नाउ सी, ये देखिए कितना होगा, √3 में 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और √3 इंटू √2 2√6 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 2√18 हो जाएगा, √3 इंटू √6 √18 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2√18 अपॉन, नीचे हो जाएगा देखो 2√2 का स्क्वायर, 2√2 में 2√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ। 2√2 में 2√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 2 जा 4 हो गया, और √2 इंटू √2 2 हो गया, डेट इज़ 8 होगा, तो ये 8 हो गया, माइनस उसी तरह 2√6 इंटू 2√6 कितना होगा, 2 2 जा 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 4 6 जा 24 हो गया। नाउ सॉल्व इट, ये हो गया 2√6 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 2√18, मैं यहाँ √18 को सिंप्लीफाई करके आपको दिखा रहा हूँ। √18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 के लिए एक 3 बाहर कर दो तो ये 3√2 हो गया, मतलब √18 आपका, ये वाला √18 आपका 3√2 हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, ये √18 3√2 हो गया, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 6√2 हो जाएगा, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा -8 - 24 इज 16। नाउ टेक द कॉमन, ऊपर में देखो 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल दो, तो ये हो गया आपका √6 और माइनस ये हो गया आपका 3√2 और नीचे में -16, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 8 जा चला गया, तो अब क्या बचा, योर आंसर इज √6 माइनस 3√2 अपॉन -8। इस माइनस को ऊपर भेज दो, ये माइनस ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा इससे, तो क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव वाले को पहले लिख दो, नेगेटिव वाले को बाद में लिख दो। दिस इज योर आंसर। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए वैल्यू डालते हैं। sin 30 कितना होता है 1/2 होता है। tan 45 कितना होता है 1 होता है। cosec 60, तो sin 60 आपको पता है कि √3/2 होता है, तो cosec 60 2/√3 हो जाएगा, अपॉन sec 30, cos 30 जो होता है आपका √3/2 होता है, तो sec 30 आपका उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। cos 60 1/2 होता है, और cot 45 आपको पता ही है कि ये 1 होता है। चलिए आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारा मेन वाला फ्रैक्शन है, तो ऊपर हमारा LCM हो जाएगा 2√3, तो देखिए क्या होगा, यहाँ √3 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया आपका √3, प्लस यहाँ 2√3 से मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये 2√3, और यहाँ पे ओनली 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया आपका -4। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ भी LCM हमारा 2√3 हो गया, तो यहाँ आपका मल्टीप्लाई हो गया 4, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे तो 2 ऑलरेडी है, √3 केवल मल्टीप्लाई होगा तो प्लस √3, और प्लस यहाँ डिनोमिनेटर तो 1 ही है तो 2√3 मल्टीप्लाई होगा 2√3। नाउ सिंप्लीफाई इट, आइए देखते हैं, ये हमारा हो गया √3 + 2√3, √3 मीन्स 1√3, तो 1√3 + 2√3 इज 3√3 -4 अपॉन 2√3। इस डिवीजन वाला फ्रैक्शन को अब हम चेंज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई का साइन, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 अपॉन, यहाँ नीचे देखिए 4 + 1√3 + 2√3, दिस इज 3√3, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, बच क्या गया हमारा 3√3 -4 अपॉन, यहाँ भी हम लाइकवाइज कर देते हैं 3√3 + 4 कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि जब भी इस तरह का कोई फ्रैक्शन आता है तो हमारे पास एक ही रास्ता होता है रैशनलाइज कर देने का, और रैशनलाइज हम करते कैसे हैं, तो ये जो डेनोमिनेटर होता है इसका साइन चेंज करते हैं, मिडल साइन, तो ये हो गया 3√3 -4 और ये हो गया आपका 3√3 -4। देखते जाइए क्वेश्चन कैसे बन रहा है। ऊपर a - b इंटू a - b, तो ये पता है आपको 3√3 -4 a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे a + b इंटू a - b, a² - b² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। नाउ सी,
ये हो गया आपका 3√3 का स्क्वायर। मैं यहाँ आपको रफ में करके बता देता हूँ। 3√3 का स्क्वायर देख लीजिए, ये आपका हो गया 3√3 इंटू 3√3, तो √3 इंटू √3 3 हो गया, और 3 इंटू 3 9 हो गया, मतलब ये 27 होगा। प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, तो 2ab 2 इंटू √3 आपका हो गया 6√3 इंटू 4, तो 24√3 ये आपका हो गया। और नीचे कितना हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर, अभी हमें पता चला 27, और 4 का स्क्वायर 16, ऊपर सिंप्लीफाई कीजिए। 27 प्लस 16 इज 43, एंड अरे यहाँ मैंने क्या लिख दिया, 3√3 प्लस 4, ये 24 होगा ना, मैंने 2 लिख दिया। 24√3 अपॉन 27 माइनस 16 इज 11, मीन्स अब इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा आंसर हो गया 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, दिस इज़ आवर आंसर। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो मैं इसको स्क्वायर फॉर्म में ऑलरेडी लिख दिया हूँ। इसको हम इतना लिख सकते हैं, इसको भी हम इतना लिख सकते हैं, इसको भी हम इतना लिख सकते हैं। नाउ पुट द वैल्यू 5 इंटू cos 60, आपको पता है 1/2 होता है, प्लस 4 इंटू sec 30, आपको पता है 2/√3 होता है, प्लस tan 45 1 होता है, होल अपॉन sin 30 आपका कितना होता है 1/2 होता है, प्लस cos 30 आपका कितना होता है √3/2 होता है। नाउ सी, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस साइन है, मैंने प्लस लिख दिया है गलती से, इसको चेक कर लीजिए, ये माइनस साइन है, ठीक है। नाउ सी, अब ये हो गया आपका 5 इंटू 1/4, और ये आपका हो गया प्लस 4 इंटू 4/3, और दिस इज़ 1 अपॉन, ये हो गया आपका 1/4, प्लस ये हो गया आपका 3/4। नाउ सॉल्व द फ्रैक्शन। ये हो गया आपका 5/4 माइनस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन, नीचे हो गया 4/4, तो ये तो आपका 1 ही हो जाएगा। तो अगली बार मैं इसको ख़त्म ही कर देता हूँ। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन जो हो गया सो इतना ही, न्यूमरेटर सिर्फ बचा। डिनोमिनेटर में क्यों नहीं लिख रहा हूँ आपको पता चल गया। 4/4 मीन्स 1 का कुछ मतलब ही नहीं है नीचे डिनोमिनेटर में, इसलिए मैंने 1 यहाँ नीचे लिखा नहीं। अब आ जाइए, इसको एलसीएम ले लीजिए। 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा 15, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 40, सॉरी ये प्लस है, ये प्लस है, और ये आपका 64 हो जाएगा, ठीक है। 16 4 जा 64 होता है, और माइनस 12, ठीक है। नाउ सॉल्व दिस, तो ये हो गया आपका 9 7 माइनस 12 अपॉन 12, देन योर आंसर इज 79 में से 12 माइनस होगा 67/12 इज योर आंसर। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें आपको आंसर्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा। 2 tan 30, तो tan 30 आपको पता है 1/√3 होता है। 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर मतलब 1/√3 का स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 2/√3 होल अपॉन 1 प्लस 1/3। नाउ डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन सॉल्व करो, तो ये तो आपका 2/√3 ही है ऊपर में, और नीचे क्या हो जाएगा 3, और 3 1 जा 3 प्लस 1 दैट इज़ 4/3 हो जाएगा। तो ये हो गया बेसिकली आपका 2/√3 अपॉन 3 1 4/3। नाउ सॉल्व द फ्रैक्शन, तो ये हो गया आपका 2/√3 इंटू 3/4। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम ये हो गया 2 2 जा 4,
और यहाँ √3 से जब इसको हम कट करेंगे तो यहाँ √3 बचेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो विच इज़ इक्वल टू √3/2। अब हम ध्यान देंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है जिसकी वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है। तो हमें क्लियर पता चल गया कि ये sin 60 जो होता है ये √3/2 होता है। मीन्स ऑप्शन ए इज आवर राइट चॉइस। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + tan² 50। तो आपको पता है कि tan 50 इज ऑल्सो 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ 1 + tan 50 दिस इज ऑल्सो 1, तो ऊपर हो गया 1 - 1 और नीचे हो गया 1 + 1। दिस इज इक्वल टू 0 + 2 विच इज 0। तो आपको पता चल गया होगा कि आपका आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज डी, देयरफॉर डी इज करेक्ट आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। तो देखो इस क्वेश्चन में अभी 10th स्टैंडर्ड में आपके पास एक ही रास्ता है कि आप a की वैल्यू यहाँ से डाल के देख लो कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर देता है। तो पहले हम टेकिंग a इज इक्वल टू 0 लेते हैं, 0 डिग्री। तो ये आपका LHS हो गया कि sin 2a विच इज sin 2 × 0 विच इज sin 0 डिग्री। ठीक है, तो sin 0 आपको पता है कि ये 0 होता है। नाउ RHS लेते हैं। RHS में हमारा 2 sin a है विच इज 2 × sin 0 डिग्री, दिस इज 2 × 0 विच इज। तो हमारा पहला आंसर ही राइट आंसर दे रहा है। पहला आंसर चूंकि हमारा सही आ रहा है, देयरफॉर आवर चॉइस ए इज राइट। पॉज द वीडियो और नोट कीजिए। अगर ए नहीं आता उस केस में हम बारी बारी से वैल्यू डाल के ठीक इसी प्रोसीजर को फॉलो करते, जो आपका राइट आंसर आता उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। पॉज द वीडियो और नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 tan 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ये हो जाएगा आपका 1/√3 का स्क्वायर। नाउ सॉल्व इट। तो ये हो गया आपका 2/√3 और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। नाउ सॉल्व द फ्रैक्शन। ये आपका मेजर फ्रैक्शन हो गया। ये हो गया आपका 2/√3 और यहाँ पे 3 LCM हो गया तो 3 - 1। तो ये आपका हो गया 2/√3 ऊपर वाला फ्रैक्शन और ये हो गया आपका 2/3। नाउ सॉल्व द फ्रैक्शन। तो ये आपका हो गया 2/√3 × 3/2। तो यहाँ क्या होगा आपको पता चल गया होगा, 2 से 2 को काट देंगे और √3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो √3 से जब 3 कैंसिल होगा तो यहाँ √3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, मतलब √3 बचा। अब हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा आंसर हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑब्वियस सी बात है tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, इसलिए C इज़ आवर राइट आंसर। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल चीज़ें दी हुई हैं, एक तो ये दिया हुआ है और दूसरा ये दिया हुआ है। इनसे हमें A और B की वैल्यू कैलकुलेट करके निकालनी है। तो हम बारी बारी से देखेंगे। मैं इस इक्वेशन को पहले लेता हूँ। तो tan A + B इज इक्वल टू √3। तो इसको हम लिख सकते हैं tan A + B और √3 को हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। √3 की वैल्यू tan 60 √3 होता है। अब दोनों तरफ देखो, यहाँ और यहाँ दोनों तरफ tan है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको काटते नहीं हैं, जनरली हम इसको छोड़ देते हैं। ये बेसिकली कैंसिल ही होता है। A + B आपका 60 डिग्री, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नाउ कम हियर, tan A - B इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ भी हमारा इक्वेशन बन गया tan A - B इज इक्वल टू tan, ये 1/√3 30 डिग्री होता है। अगेन वी विल स्किप tan A - B इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट + सेकेंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्लास
10th में ही आपको पढ़ना है, वही अप्लाई करेंगे। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सिंप्लीफाई इट, ये कैंसिल हो गया। 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर a की वैल्यू 90/2 डिग्री, मतलब a हमारा आ गया 45 डिग्री। अब a की वैल्यू डाल दो किसी एक इक्वेशन में, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट में ही डाल देते हैं। तो a आपका 45 है, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, देयरफॉर b हमारा आ गया 15 डिग्री। मतलब हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि एंगल a जो है वो 45 डिग्री है और एंगल b जो है वो हमारा 15 डिग्री है। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है। अच्छा, शायद इस क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन भी आपको देनी है, तो आप देख लीजिए यहाँ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स है। अब आप इसका जस्टिफिकेशन कैसे कीजिएगा, तो आप लेट ए को आप मान लीजिए कि 60 ले लीजिएगा और बी को आप 30 डिग्री ले लीजिएगा। तो यहाँ साइन ए प्लस बी 90 हो जाएगा और यहाँ साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री निकाल लीजिएगा, बोथ वुड बी अनइक्वल। जस्टिफाई कर दीजिएगा कि ये गलत है। फिर से मैं अपनी बात दोहरा देता हूँ। ए और बी को दो डिफरेंट एंगल ले लीजिएगा, इसमें वैल्यू डाल दीजिएगा, एलएचएस में भी आरएचएस में भी आपका दोनों डिफरेंट वैल्यू आएगा, आपका आंसर रॉन्ग हो गया। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यस, ठीक है। जब आप साइन थीटा में 0 से लेकर 90 तक बढ़ते हैं तो आप देखते जाइए कि आपकी वैल्यू इंक्रीज करते जाती है। उसी तरह सिमिलरली कॉस थीटा में डिक्रीज करती है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नो। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओनली इफ थीटा इज 45 डिग्री। अगर थीटा 45 डिग्री होता है तभी इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, बाकी अनइक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट ए इज डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, यस, ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पे कॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है, सॉरी, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, मतलब कॉट ए अगर कॉट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइंड होती है, तो इसलिए ये सही स्टेटमेंट है। तो आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। नाउ हम आगे देखते हैं, कुछ चीज़ें इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले इसको पॉज कीजिए और नोट कीजिए। तो मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको अगली एक्सरसाइज के बारे में बताना चाह रहा था कि अगला जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो उसमें कुछ आइडेंटिटी यूज़ होते हैं जो मैं अभी बता देता हूँ कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। तो अगली एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूले आपको पहले से अच्छे से याद होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको 8.2 के साथ ही 8.3 का ये फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ कि इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा ताकि आपको 8.3 काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। अब रही बात कि कभी कभार आपसे कोई किसी बच्चे को कन्फ्यूजन होती है कि सपोज कि ये हुआ कैसे, आखिर हुआ कैसे, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको इसके बारे में दे देता हूँ कि सपोज कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है, इसको मैं कर देता हूँ ए बी सी, और इस एंगल को मैंने थीटा कर दिया। तो देखो आपको पता है कि ये 90 डिग्री है और इन दोनों अक्यूट एंगल का सम भी 90 होता है, तो ये वाला एंगल हमारा कितना डिग्री होगा, ये वाला एंगल हमारा 90 माइनस थीटा होगा। ये अगर थीटा है तो ये हमारा 90 माइनस थीटा होगा, क्यों, चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों एक्यूट एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। तो अब हम देखते हैं, सपोज मैं कॉस 90 माइनस थीटा निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो कॉस 90 माइनस इस एंगल का कॉस निकाल रहा हूँ मैं, तो ये b/h होगा, विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू इस एंगल के लिए बेस हमारा BC होगा और h हमारा AC होगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा।
अब हम साइन थीटा निकाल के देखते हैं। साइन थीटा, तो इस एंगल के लिए P बाई एच हमें निकालना है। तो आप देखिए थीटा एंगल के लिए P इसका सामने वाला साइड होगा, BC बाई एच तो चेंज कभी होता नहीं है, तो AC ही होगा। देयरफॉर cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। मैंने आपको ये सेकंड वाली आइडेंटिटी प्रूव करके दिखा दी, ठीक है। सिमिलरली यू कैन डू दिस वन एंड दिस रेस्ट ऑल। सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक इसी फॉर्मूले पे आप बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो आप इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए इस पार्ट को, और फिर उसके बाद आप चाहें तो पहले आप इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, और उसके बाद ये पार्ट भी आप नोट कर सकते हैं। सिमिलरली मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिमिलरली यू कैन डू ऑल, ठीक है। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन टू वॉचिंग द वीडियो, टू वॉच द वीडियो, थैंक यू।